नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना से हमारे देश में स्थिति सुधर नहीं रही। हाँ, ये सच है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है। जो आंकड़े 4 लाख को छू रहे थे वो अब 3.5 लाख पर आ गए हैं और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मतलब ये है कि स्थिति गंभीर है, संभल नहीं रही। अस्पतालों में ना बेड हैं, न दवाई है और ऑक्सीजन दिल्ली और एनसीआर में तो जबरदस्त परेशान कर रही है मरीजों को। तमाम तरह की जांच का जंजाल अलग से परेशान कर रहा है आपको और हमें। सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। ये जटिल जांच है, क्या ये बहुत जरूरी है? क्या सीटी स्कैन की जांच के साइड इफेक्ट्स बेहद खतरनाक हो सकते हैं? अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने ये कहा है कि बेवजह सीटी स्कैन बिल्कुल ना करवाएं। यह खतरनाक हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन लगी है। लोग सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। सिलेंडर मिला तो ऑक्सीजन की तलाश में खाद छान रहे हैं। यह नजारा दिल्ली से लेकर हर उस शहर का है जहां कोरोना का कोहराम मचा है। सवाल यह है कि इस हाल में क्या करें, क्या ना करें। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारी सहयोगी स्नेहा ने यही सवाल किए। पहला सवाल था कि आखिर सीटी स्कैन कब कराएं और ना कराएं। 80 to 85% पेशेंट्स हैं वो माइल्ड इलनेस होती है, उनको जुकाम, नजला, बुखार हुआ, बॉडी एक्स हुई और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में, बिकॉज सीटी से रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। और ये बहुत डेटा अवेलेबल है नाउ यूएस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो तो यही कहती है कि आप जितना कम करो रेडिएशन एक्सपोजर उतना जरूरी है, क्योंकि बाद में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीटी करा के अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि माइल्ड केसेस में भी लंग्स में माइल्ड पैचेस आ सकते हैं जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। कई लोग इस डर से स्टीरॉयड शुरू कर देते हैं और दवाइयां शुरू कर देते हैं जो ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अगर आप स्टीरॉयड्स दोगे तो वायरल की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा दे रहे हो और सीवियर निमोनिया क्रिएट कर रहे हो। देश में 24 घंटे में नए मामले तो थोड़े घटे हैं, लेकिन हाहाकार नहीं थमा है। इलाज के हर उस तरीके पर बहस जारी है जहां जरा सी भी उम्मीद दिखती है। तो रेमडेसिविर से लेकर प्लाज्मा थेरेपी और स्टेरॉइड से सांसों को कितना सहारा मिल सकेगा। कई लोग घर पे स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, रेमडेसिविर भी ले रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो एकदम जब उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है तो एकदम इमरजेंसी में आते हैं, उनको बेड नहीं मिलता है और कई दफा तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि घर पे ऐसी चीजें ना करें, इससे नुकसान ज्यादा है। और अगर आप गलत टाइम पे गलत दवाई लोगे तो फिर आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है। इसलिए कोविड ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज अब काफी हद तक इवॉल्व हो गई हैं। 1 साल पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन अब हमारे को काफी आइडिया हो गया। 1 साल में पूरे गाइडलाइंस बन गई, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसलिए गाइडलाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप ट्रीटमेंट दें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी और एम्स ने भी वेबसाइट में अपनी गाइडलाइंस डाली हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और अगर आपको माइल्ड इलनेस है तो घर पे कोई ज्यादा इलाज ना करें। ये याद रखें कि कई दफा कुछ इलाज लेने से नुकसान भी हो सकता है। ये वो दौर है जहां अस्पताल में एक बेड सबसे बड़ी खोज साबित हो रही है। हालांकि होम आइसोलेशन में रहकर भी ज्यादातर मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं। तो घर में रहकर कैसे वायरस से दो हाथ करें। अगर आपके सिम्टम सिर्फ बुखार है, आपकी सैचुरेशन मेंटेन्ड है, 94 से ज्यादा है और बुखार जो है वो दवाई से कम हो रहा है, आप पैरासिटामोल लेने से कंट्रोल हो रहा है और बीमारी की शुरुआत वाले दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने घर के नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए। हमारी गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और टास्क फोर्स की गाइडलाइंस है, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप
चाहें तो ड्रग्स लाइक आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करें, बुखार के लिए दवाई लें और आप ठीक हो जाएंगे। अगर बाद में सैचुरेशन आपकी 94 से कम होने लगती है, 93 और या 90 और 93 के बीच में आ रही है, या आपको बुखार बहुत तेज हो रहा है, 5वां 7वां दिन हो गया, बुखार अब कम नहीं हो रहा है, या आपको सुस्ती हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, छाती में बहुत दर्द हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और वो स्थिति हो सकती है जब आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। वायरस से युद्ध में इंतजाम हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की डोज कोरोना के खिलाफ भारी पड़ रही है। 18+ के लिए टीका का अभियान शुरू हो चुका है और अब सुरक्षा कवच में खुद को महफूज रखने की जरूरत है। दिल्ली से स्नेहा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना में आजकल हम खूब सीटी स्कैन करवा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर राकेश नाथ प्रसाद, सीएमओ एसडीएमसी, डॉक्टर हर्ष महाजन, फाउंडर महाजन इमेजिन, डॉक्टर सुरेश कुमार एलएनजेपी, डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा। आप चारों का स्वागत, नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। डॉक्टर प्रसाद, एक ऐसी स्टडी आई, ये देखा गया कि अब जो आरटीपीसीआर है वो बहुत अच्छी तरह से कोरोना पॉजिटिव के रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी नेगेटिव आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ये एक भ्रांति हो सकती है, भ्रम हो सकता है, या कुछ हद तक सच्चाई सर हो सकती है इसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और सीटी स्कैन खतरनाक हो सकता है? सर, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी 70 to 80% ही होती। तो ये अभी जितने भी स्टडीज अभी हाल फिलहाल करके देखे गए हैं, तो ये इसमें ये आरटीपीसीआर पकड़ रहे हैं वो सारे वायरसेस को जो भी संक्रमित कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जब रिपोर्ट्स आने में डिले हो रही है, जैसे 4 दिन 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है, लेकिन मैं देखिए जहां तक सीटी स्कैन की आप बात कर रहे हैं कि सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, तो क्या ये सीटी स्कैन आप लोग डॉक्टर के एडवाइस पे कर रहे हैं कि आप खुद ही करा रहे हैं जाके? क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि 80 to 85% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, और सीटी के भी अपने हैजार्ड्स होते हैं, सीटी स्कैन से भी रेडिएशन मिलता है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए कि किसी को बीमारी हुई और उसको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया, उसको हाइपोक्सिया हो गया, उसको सैचुरेशन डिप करने लग गया, उसकी फीवर खांसी काफी तेज हो गई, ऐसे केसेस में सीटी इंडिकेटेड हो जाता है कि आप सीटी करा लें और उसकी ट्रीटमेंट कोविड वार्ड में शुरू कर दें। लेकिन सभी आदमी को अर्ली स्टेज में सीटी कराने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये इससे काफी एक सीटी स्कैन सेंटर पे काफी लोड अप भी आ गया है और इसके हजार्ड्स भी हो रहे हैं। अब सीटी स्कैन अगर हम अर्ली करा लें, मान लीजिए कि जैसी धूम मची हुई है कि सीटी कराओ सीटी कराओ, डेली हमारे पास 50 से 60 लोगों की क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब आपने सीटी के लिए नहीं बोला। तो सीटी हम तभी कराते हैं जब ये केस माइल्ड, हम ये जज करते हैं कि ये केस अब थोड़ा सीवियरिटी की तरफ जा रहा है या उस पेशेंट का सैचुरेशन गिर रहा है। और अगर हम अर्ली करा भी लेंगे तो उससे फायदे नहीं है। मान लीजिए अर्ली हमने करा लिया, सीटी सीवियरिटी स्कोर 2 आ गया, अब वो आदमी कंफ्यूजन में रहेगा कि हमारी इलनेस तो माइल्ड है, जबकि वो इलनेस ये बीमारी प्रोग्रेसिव होती है, किसी में प्रोग्रेसिव हो जाती है, किसी में डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक कंफ्यूजन इस पेशेंट के और दिमाग में रहेगा कि हमारी इलनेस तो माइल्ड है। तो ऐसे केसेस में मैं ये कहना चाहूंगा आज तक के माध्यम से कि लोग डॉक्टर के एडवाइस पे ही अपनी सीटी कराएं उचित समय में। इसमें टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है और ये सीटी का इंडिकेशन जब बनता है डॉक्टर से पूछ के ही कराएं। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर कुमार, ये धारणा आम हो गई है सर कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी आप सीटी करवाएंगे, अगर आपको लक्षण है कोरोना पॉजिटिव आप नहीं हैं, आरटीपीसीआर में नहीं अगर कोरोना आया है, कोविड आया है, तो भी आप सीटी करवाएंगे। ये हम लोग जो एक चलन की तरफ बढ़ चले हैं सर, डॉक्टर कुमार, ये कितना गलत है या सही है? करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आज भी मेरे पास कम से कम 8 से 9 लोग आए सीटी करा के, उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं था। उन्होंने वहां पे रिपोर्ट लेके आए कि डॉक्टर ने बोला है कि सीटी करा लीजिए, और सीटी स्कोर किसी का 2 है, किसी का 5 है, माइल्ड डिजीज है, उसमें सीटी की आवश्यकता ही नहीं है।
अर्ली स्टेज में सीटी कराने का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सीटी सिर्फ डॉक्टर की देख रेख में होना चाहिए, और हम तब करते हैं जब लगता है कि पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता है, या उसको प्लाज्मा थेरेपी कर सकता है, या उसको रेमडेसिविर दें या ना दें, उसके लिए हम कराते हैं, सीवियर केसेस में कराते हैं। और बार बार एक जो सीटी स्कैन होता है वो कई एक्सरे के बराबर होता है, उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और हर एक पेशेंट को सीटी की आवश्यकता नहीं होती, नंबर 1। दूसरा ये कि अपनी मर्जी से आप किसी भी रेडियोलॉजी सेंटर में ना जाएं, और क्योंकि हमने इस बार देखा है कि हमारे पास जो काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, उनको कोरोना के लक्षण है, क्लिनिकली दे आर फिटिंग इनटू कोरोना, बट आरटीपीसीआर इज नेगेटिव। फॉर दैट, इन दीज केसेस we recommend CT scan just to see the CT score. If it is corresponding with the viral pneumonia, then we give the treatment. जी। So अपनी मर्जी से ना कराएं और इसका दुरुपयोग ना हो, ये एक बहुत समझने की आवश्यकता है। ठीक है सर। डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, डॉक्टर मल्होत्रा, जैसा कि खुद डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने कहा अभी कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन हमारे जो लक्षण हैं वो कोरोना के हैं, तो ऐसे में सर हम क्या करें डॉक्टर मल्होत्रा? हम जाएं, सीटी स्कैन करवाएं या ना करवाएं, वेट करें, थोड़े दिन इंतजार करें सर? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरों की जो डॉक्टर्स नहीं है उनकी ओपिनियन पे ना जाए, क्योंकि घर वाले और व्हाट्सएप ग्रुप इतने ज्यादा आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने सीटी स्कैन क्यों नहीं कराया, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले तो वो ना करें। नंबर 2, अगर कोई फीवर हुआ है या ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन जरूर रुकें। फर्स्ट सेकेंड डे पे ना जाएं, कुछ मिलेगा भी नहीं। और अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो जरूर लक्षणों की इंतजार करें। जस्ट एक सीटी स्कैन कराने से कुछ नहीं बनेगा, बिना लक्षणों के ना कराएं। और यस, और जो नॉर्मल दवाएं हैं, घरेलू दवाएं हैं, पैरासिटामोल वगैरह हैं, यही लेके काम चलाएं। आई थिंक उसी से काफी सारी चीजें हल हो जाती। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हुआ क्या सर कि एक डर इतना बढ़ गया है ना माहौल। जैसे आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आपको मैसेजेस आ जाते हैं, सलाह बहुत ज़्यादा दी जाती है, यार दोस्त फैमिली। गलत नहीं कहेंगे सर हम उन लोगों, क्योंकि सब चिंतित हैं, सब आपके लिए फिक्रमंद हैं, तो सब अपनी अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर करना चाहिए, सलाह पर डॉक्टर की अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। डॉक्टर हर्ष महाजन जी हमारे साथ। डॉक्टर हर्ष, आप हमें ये बताइए कि सीटी स्कैन होता क्या है, और ये जब हम करवाते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर इसका क्या असर होता है सर? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई। सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, और ये एक 3 डायमेंशनल एक्सरे है। इसमें भी एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है, और बॉडी के बहुत महीन हम सेक्शंस काट सकते हैं, उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। सो एक्सरे जो है वो 2 डायमेंशनल है, सीटी स्कैन 3 डायमेंशनल है। सो एक्सरे में जो चीजें दिखती नहीं है उनको भी हम पकड़ सकते हैं सीटी स्कैन में, और बहुत ही महीन तरीके से पकड़ सकते हैं। छोटी से छोटी बीमारी हम देख सकते हैं। अब जहां तक बात रही सीटी स्कैन कोविड-19 महामारी में, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको बहुत एक्सेस में किया जा रहा है, और मरीज अपने आप तो शायद कम मांग रहे हैं इसके लिए, पर जैसे कहा गया व्हाट्सएप ग्रुपों की यूनिवर्सिटी बन गई है, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं। कई डॉक्टर भी हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं जहां की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है पूरी दुनिया में कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज है तो आपको सीटी स्कैन की रत्ती भर जरूरत नहीं है। और दिल्ली शहर में ही नहीं, बंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पूरे देश में लोग भाग रहे हैं सीटी स्कैन कराने के लिए। आपके आज तक के माध्यम से ही पहले भी मैंने बोला है कि सीटी स्कैन कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जिसको लेने के लिए आपको जाना पड़े। बिल्कुल सर जी। नंबर 2, सीटी स्कैन की अपनी अहमियत है बीमारी में। सर मैं डॉक्टर हर्ष जी क्षमा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, लौट कर आएंगे तो आप ही से शुरुआत कर देंगे क्योंकि आपके पॉइंट्स अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन आप चारों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बातें कही है।
एक चीज तो आज क्लियर हो गई है, यहां साफ हो गई है इन 4 डॉक्टर्स के माध्यम से कि कोरोना काल में अगर आपको लक्षण है, अगर आपको कोरोना भी होता है तो सीटी स्कैन जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चारों विद्वानों से, विद्वान डॉक्टर से हम ये जरूर पूछेंगे कि ये सीटी स्कैन जब हम करवाते हैं तो उसका कितना गंभीर असर। कोरोना हमें जबरदस्त परेशान कर रहा है। हमारे देश के ज्यादातर घरों में किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सदस्य में कोरोना ने अपना असर दिखाया जरूर है। हम सब परेशान हैं और ऐसे में डर कर तुरंत जाकर सीटी स्कैन करवा रहे हैं। यह सीटी स्कैन काफी गंभीर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहें तभी आप सीटी स्कैन करवाइए। 4 बड़े डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हम बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रुक कर आके सीधे डॉक्टर हर्ष महाजन के पास लिए चलेंगे कि यह कितना खतरनाक होता है। देखते रहिए आज तक। कोरोना हमारे देश में बहुत डरा रहा है, उस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोरोना बेकाबू है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हमारे साथ इस वक्त 4 डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो हमें सीटी स्कैन के खतरे, सीटी स्कैन कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, उस पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने वैक्सीन से लेकर उन तमाम रास्तों पर खास बात की जो कोरोना से जंग में हथियार हैं। हमारी सहयोगी स्नेहा के साथ। ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा 2 चीजें हुई हैं। एक तो केसेस एकदम बड़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई। सिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए, और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल्स बढ़ जाएं, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाएं। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। वैक्सीन पर डॉक्टर गुलेरिया यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीटी स्कैन के बारे में भी कहा, और ये कहा है कि सीटी स्कैन से कैंसर तक हो सकता है अगर आप इसे करवाएं तो। डॉक्टर राकेश नाथ, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, चारों हमारे साथ हैं। डॉक्टर हर्ष, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। आप कुछ पॉइंट्स पर जोर दे रहे थे, और साथ ही साथ सर ये भी हमें बता दीजिए कि क्या ये इतना खतरनाक होता है सीटी स्कैन की? एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है, ये डॉक्टर गुलेरिया ने कही है ये बात। ये देखिए, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है, वो मेरे मित्र हैं। ये पहले होता था, 15-20 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सीटी स्कैन थे, तब था कि एक सीटी स्कैन जो छाती का है वो 300 एक्सरे के बराबर होता था। आज की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, और ये इसलिए बदली कि हम सब रेडियोलॉजिस्ट ने, डॉक्टरों ने, सोसाइटी ने कंपनियों को कहा कि रेडिएशन कम होनी चाहिए,
तो आज की जो मशीनें हैं, और जैसे हम ये सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं, तो ये कोई 4 गुना कम हो गई रेडिएशन। आज की डेट में एक सीटी स्कैन कोई 60 या 70 चेस्ट एक्सरे के बराबर है, 300 नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो चेस्ट सीटी है उससे किसी तरह की कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। और ये हम लेके चले कि सीटी तभी करना चाहिए जबकि सीटी का फायदा जो हमें मिलने वाला है बीमारी को डायग्नोज करने में, वो रिस्क से ज्यादा हो। और ये रिस्क जो है इसको ओवर एस्टिमेट किया गया है क्योंकि पुराने आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है। अब सीटी करना किस केस में चाहिए? जहां पे माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हर आदमी आ रहा है कि मेरा कर दीजिए। नंबर 2, जब ऑक्सीजन कम होता है, हाइपोक्सिया में मरीज जाता है, 94 से नीचे ऑक्सीजन जाता है, तब भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है सर, कि आपको सीटी चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी और टेस्ट हैं, आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, उन सब को देख के फिर सीटी किया जाता है। और तब सीटी बहुत अच्छी चीज है। सर आपने बहुत विस्तार से ये सारी बातें बता दी हैं। काफी कंफ्यूजन डॉक्टर महाजन इस पर था। डॉक्टर प्रसाद, मान लीजिए एक केस स्टडी हमारे सामने आई, वो ये है सर कि किसी को कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन इस कोरोना के बीच में उनका डॉक्टर ने सीटी स्कैन भी करवाया। तो क्या ठीक होने के बाद एक बार फिर से सीटी स्कैन डॉक्टर राकेश नाथ करवाना चाहिए? ठीक होने के बाद सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जितने भी गाइडलाइंस हैं उसमें भी बड़ा क्लियर गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है कि एक बार जब आप ठीक हो गए तो सीटी स्कैन कराने की अनुमन जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया, उसका सैचुरेशन लो है, फाइब्रोसिस डेवलप हो गया या उसने लंग डैमेज कर दिया, तो ये स्पेशल कंडीशन में करते हैं। लेकिन अनुमन किसी को भी एक बार अगर वो 10 दिनों से ठीक है, पिछले 3 दिनों में उसको अगर बुखार नहीं आया है, तो गाइडलाइन क्लियर कहती है कि वो आदमी अब ना संक्रमित कर सकता है किसी को, ना उसको वो बीमारी उसके शरीर में है। क्योंकि जो हम आरटीपीसीआर भी उसके बाद हम करते हैं, इवन नॉट ओनली सीटी स्कैन, आरटीपीसीआर उसकी भी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मतलब एक बार ठीक हो गए तो आरटीपीसीआर भी पकड़ता है, तो डेड वायरस पकड़ता है, ठीक है सीटी स्कैन की तो कतई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप हो गए ठीक तो फिर आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुरेश कुमार, अनलेस अनटिल स्पेशल केसेस में जिसमें ज्यादा डैमेज हो गया, उसमें फाइब्रोसिस सेट इन कर गया, तो कुछ केसेस बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और वो उसके लिए डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि इनकी सीटी करा के हमें रेसिडुअल डैमेज देखना है या नहीं देखना। बिल्कुल सर। डॉक्टर मल्होत्रा आपके पास आए, उससे पहले डॉक्टर सुरेश के पास हम स्टेरॉइड्स को लेकर जाना चाहते हैं। अब हुआ क्या है डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरेश की, जैसे कोई बीमार पड़ा, जाहिर सी बात है वो चिंता है। चिंता में क्या करते हैं सारे रिश्तेदार दोस्त लोग, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, फेविफ्लू ले लो, रेमडेसिविर इकट्ठा करके रख लो और तुरंत स्टेरॉइड लगवा लो ताकि आगे कोई ज़्यादा खतरा ना हो। तो सर क्या ऐसा हमें करना चाहिए? कई बार क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर्स पर भी दबाव बना देते हैं कि नहीं सर आप ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, नहीं सर आप सीटी स्कैन नहीं करवा रहे हैं, नहीं डॉक्टर साहब आप तो हमें स्टेरॉइड लगवा दो। तो ऐसे में डॉक्टर सुरेश कुमार जी क्या किया जाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से, और ये बहुत आवश्यक है जानना कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। स्टेरॉइड कब कोरोना में हेल्पफुल होता है, फायदा करता है? यदि ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से ऊपर है, स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। यदि ऑक्सीजन लेवल 93 से कम आता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तभी स्टेरॉइड हम क्लिनिकली इंडिकेटेड करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेरॉइड यदि आपने ज्यादा दे दिया, मान लीजिए 60 मिलीग्राम दे दिया या 100 मिलीग्राम दे दिया, तो उससे क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। दूसरा, ज्यादातर पेशेंट कोरोना के डायबिटिक्स होते हैं, प्री डायबिटिक्स होते हैं, वेल नोन डायबिटिक्स होते हैं, तो उनका शुगर हमने देखा कि अभी हमारे पास 1270 आज पेशेंट्स हैं, उसमें से कम 200 पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी इंसुलिन पे चल रहे हैं। तो उनको यदि हम स्टेरॉइड देते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो 100 से 200 ज्यादा जंप कर जाता है। तो बड़ा सोच समझ के क्लिनिकली यदि हमें लगता है कि पेशेंट को स्टेरॉइड देने से फायदा होगा, तभी देना चाहिए। तभी देना चाहिए जब ऑक्सीजन की कमी है या
तब देना चाहिए कि लगता है कि यदि ये एक्सरे में लगता है कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है, तो स्टीरॉयड इंडिकेटेड है। अदरवाइज नुकसान स्टीरॉयड से ज्यादा है। यदि आपने पहले डे 1 पे स्टीरॉयड स्टार्ट कर दिया और टेम्परेचर है नहीं आपको और स्टीरॉयड दे दिया, माइल्ड डिजीज है, तो ये उल्टा नुकसान करेगा और ये वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ा देगा। यानी कि आपने हल्के कोविड में स्टीरॉयड दे दिया तो बीमारी को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। सो स्टीरॉयड शुड नॉट बी गिवन इन द माइल्ड डिजीज एंड दोज केसेस वेयर ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड अबव 94। सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई और ये बहुत बहुत डराने वाली बात भी है सर कि मतलब आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं अगर इस तरह से करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मल्होत्रा सर, आप प्लीज़ हमारा भ्रम दूर कीजिए सर, हमारा डर दूर कीजिए। क्या हो रहा है सर आजकल? देखिए क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो RT-PCR टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है और अगर हो भी रहा है तो रिपोर्ट सर बहुत ज़्यादा देर में आ रही है। एंटीजन तो हो ही नहीं रहा, मना कर दिया कि एंटीजन के लिए किट्स ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में सर अगर हमें लक्षण अगर मान लीजिए आते हैं तो हम क्या तुरंत अपना किसी डॉक्टर की सलाह पर घर में इलाज शुरू करवा दें? और साथ ही साथ सर आप ये भी बताइए कि हम CT स्कैन, स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर, इन सब चीज़ों से कितना बचें? ये लाइफ सेविंग बिल्कुल भी नहीं। जी अंसारी जी, बहुत अच्छी सी बात आपने पूछी। बिकॉज जो मेन मुद्दा है दैट इज हमारे शरीर की इम्यूनिटी। अगर हमारे इम्यूनिटी है तो हमें इन किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। कोरोना आएगा, छू के चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अगर अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करें, और वो बेस्ड है 4 पिलर पार्टनरशिप पे। 4 पिलर्स क्या है? आप अच्छे से अपना एक्सरसाइज कीजिए रोज रेगुलरली। ये मैं मुद्दा अलग ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी बिकॉज ये आप सब कर सकते हो। एक्सरसाइज करिए, ठीक से रेस्ट लीजिए कम से कम 6 से 8 घंटे का, और अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव कीजिए और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग हमारे पास इसलिए वापस आ रहे हैं कि जी उन्होंने न्यूज में ये सब देख लिया। नहीं इश्यूज निकल रहे हैं सर। हम आप ठीक कह रहे हैं सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखिए भ्रम दूर करने की, और इसीलिए पूछ रहे हैं सर मैं आपको बीच में इसलिए रोक लिया क्योंकि समय बहुत कम है। एक रिएक्शन हम चारों से आपसे लेना चाहेंगे एंड में, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए सर कि वो हार्ट अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं इस दौरान, और ये कहा जाता है कि आप डिस्प्रिन खा लीजिए, एस्प्रिन डिस्प्रिन खा लीजिए ताकि ब्लड आपका पतला रहे और आप हार्ट अटैक के खतरे से बचें। इसमें सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि हम बीमार नहीं हैं तो भी खा ले रहे हैं, हल्का सा बुखार आ रहा है तो भी खा ले रहे हैं। मतलब डर इतना हो गया है सर कि बीमार होने से पहले हम दवाइयां खानी शुरू कर दे रहे हैं, और हमें ये लग गया है सर कि ये कोरोना से बचाव की ये दवाइयां हैं 4, 5, 6 जो आपने बता दी हैं, चाहे वो फेबिफ्लू हो या जिंकोविट ले रहे हैं लगातार, सभी लोग ले रहे हैं घरों में, और ये डिस्प्रिन और एस्प्रिन की बात आ गई, तो इस पर सर प्लीज भ्रम दूर कर दीजिए। हाँ, एक तो ये है कि व्हाट्सएप में जितने डॉक्टर्स की पर्चे हैं वो सब घूम रहे हैं, और किसी भी सदस्य को, व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य को, परिवार के सदस्य को, उसको बेचारे को 6 प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं और उन्हीं की खिचड़ी बना के वो खाने लगता है ताकि वो बिल्कुल बचे रहे, जो कि अनुचित है और जो कि गलत है। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने की बात है। जहां तक कि डिस्प्रिन का सवाल है, डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम अगर कोई ले रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। 35 के ऊपर वैसे भी कहा जाता है कि आप एक डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम ले सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। क्योंकि कोरोना में यही माना जाता है कि खून अंदर जम रहा है, इसलिए लोग 75 मिलीग्राम का लेते हैं, बट ये नहीं लेना चाहिए कि हमें ना हो कोरोना, इसलिए हम ठीक है सर। समय खत्म हो गया है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राकेश नाथ, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा जी, आपने चारों ने बहुत सारे भ्रम दूर किए हैं सर। और RT-PCR हो, रेमडेसिविर हो, एक्सरेज हो, दवाइयाँ हो, आप सब ने एक स्वर में ये कहा है कि नहीं, डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल मत लीजिए, और बिना जरूरत के तो बिल्कुल मत लीजिए। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारा ये भ्रम दूर करने के लिए, हमारे साथ आज तक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ये बताने के लिए बहुत धन्यवाद।
लेकिन आप भी प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, सबको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर आरटीपीसीआर में टेस्ट में कोरोना डिटेक्ट नहीं होता है तो आप सीटी स्कैन करवाएं। लेकिन सीटी स्कैन खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद कहा कि सीटी स्कैन से आपको कैंसर तक हो सकता है। तो जब तक जरूरत न हो आप सीटी स्कैन न करवाएं और अनावश्यक दवाइयां बिल्कुल ना लें। देखते रहिए आज तक।